हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आरआरबी जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर को लेकर एक नोटिस वायरल हो रहा है। हालांकि मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, ये नोटिस पूरी तरह से फेक है, लेकिन इसको इस तरह से एडिट किया गया है कि ये रियल लगे। और सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि फेक नोटिस तो आ गया, लेकिन रियल नोटिस कब आएगा। देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ ये नोटिस दिखाने आपको नहीं आया हूँ और ये बताने नहीं आया हूँ कि ये नोटिस फेक है, क्योंकि ये तो आप बाकी चैनल्स पे देख चुके होंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे कि रेल मंत्री जी ने जो है सभी वैकेंसीज के बारे में बोला है कि हम लोग जो है लेवल 1 की वैकेंसी निकालेंगे, एनटीपीसी निकालेंगे, लेकिन आरआरबी जेई और आरपीएफ के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो जो अधिकतर स्टूडेंट है उनका यही सवाल आ रहा है कि सर आरपीएफ और जेई का क्या होगा, तो उसके बारे में हम लोग बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही नोटिस में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या त्रुटि है और किस तरह से इसको एडिट किया गया है और रियल नोटिस आपको कब तक देखने को मिल सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस छोटे से वीडियो में मिल जाएगी। मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से स्टडी गाइड के नाम से आती है। अगर आप लोग एएलपी के स्टेज 1 यानी कि सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। यहाँ पर आपको 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ में 2 सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। इस एक सिंगल बुक से आप सीबीटी 1 की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं, इस स्टडी गाइड के साथ साथ आप चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट बुक भी ले सकते हैं, जहां पर आपको 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, 35 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर देखने को मिल जाते हैं। दोनों बुक की मदद से आप एएलपी सीबीटी 1 की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इनको परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको नोटिस ही दिखा देता हूँ। ये है बेसिकली वो नोटिस जो चारों तरफ वायरल हो रहा है, सभी ने वीडियोस भी बना दी हैं। यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेल, ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये बेसिकली जो एएलपी टेक्नीशियन के नोटिस आ रहे हैं उसको यहाँ पे कॉपी किया गया है। यहाँ पे बताया गया CN 3 2024 रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर टेंटेटिव टाइमलाइन। वैकेंसीज भी बताई जा रही हैं, 4966 वैकेंसी यहाँ पे है। और आगे बताया गया है कि नोटिस आएगा आपका अप्रैल में, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे मई जून में, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो फरवरी 2025 में होगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा एरर क्या है कि यहाँ पर एग्जाम डेट दो जगह पे दे दी है। यहाँ पे लिख दिया है सीबीटी जो है फरवरी 2025 में होगा, और यहाँ पे लिख दिया सीबीटी 2 जो है मई 2025 में होगा। तो आप देख लीजिए, कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो जिसने भी एडिट किया है वो ढंग से एडिट इसको नहीं कर पाया है, और यहीं पर इसमें जो है एरर वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये नोटिस पूरी तरह से फेक है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि रेल मंत्री जी ने सभी वैकेंसीज की चर्चा की है अपनी लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जनवरी में एएलपी बताया है, टेक्नीशियन बताया है अप्रैल में, एनटीपीसी बताया है जून में, लेवल 1 बताया है अक्टूबर में, लेकिन यहाँ पर आरआरबी जेई और आपका जो आरपीएफ है उसके बारे में बात नहीं हुई है। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लैरिफाई कर दूं। वैसे तो हमारे जो रेल मंत्री जी हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ बार बार बोलते हैं कि हमने 1.5 लाख रोजगार दी। पिछले कम से कम उनके 1.5 साल की आप इंटरव्यू उठा के देख लो, उसमें सिर्फ यही बताया गया कि हमने 1.5 लाख रोजगार दिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। दूसरा, वो जो भी बोलते हैं ऐसा अक्सर नहीं होता है। अब उन्होंने ये बोल तो दिया है कि ऐसे जो है वैकेंसीज निकलेंगी, लेकिन आप देख के चलिए कि पुराना जो इतिहास रहा है हमारे रेल मंत्री जी का, उसमें ये चीज़ें कितनी साबित हुई हैं। बाकी यहाँ पर चलो मैं उनके बयान के अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूँ। उन्होंने बोला है कि टेक्निकल की जो वैकेंसी है वो अप्रैल में निकलेंगी। तो ये आरआरबी जेई जो बेसिकली आता है, ये आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही आता है। तो आप मान के चलो कि जो उन्होंने टेक्निकल बोला है उसमें आपका टेक्नीशियन और जो आरआरबी जेई है वो दोनों इंक्लूडेड हैं। ठीक है, आप शॉर्ट में अंदाजा लगा लो कि बस ये टेक्नीशियन और जेई जो है वो एक साथ आपके अप्रैल में उन्होंने बताई है। अगर बात करें आरपीएफ की, तो आरपीएफ आपका जो है आप कह सकते हैं, उन्होंने बोला है नॉन टेक्निकल, तो आरपीएफ आता है नॉन टेक्निकल में। तो ये आप उनके बयान के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो कि जो जून है उसी में आपकी आरपीएफ आ सकती है। बाकी आरपीएफ के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आरपीएफ के रिगार्डिंग पास्ट में कुछ नोटिस देखने को मिले हैं, तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि आरपीएफ की वैकेंसी कभी भी हो सकती है। बाकी इस बयान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आरपीएफ आपका जून में बैठता है, और जो आरआरबी जेई है वो अप्रैल में टेक्नीशियन के साथ ही बैठता है। ठीक है, बयान के अकॉर्डिंग तो सिर्फ यही चीज़ें निकलती हैं, बाकी कुछ नहीं। तो जो भी आप लोगों ने इनका बयान देखा था उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। बाकी ये नोटिस पूरी तरह से फेक है। जब भी रियल नोटिस आएगा आपको सबसे पहले सूचित करूंगा, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और कोई और अगर आपका डाउट है, किसी भी टॉपिक से संबंधित आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।